Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Let's start. हाउशवान ने जो किया था उसका असर फाइनली ईबो को 2 दिन के अंदर नज़र आना शुरू हो चुका था, क्योंकि 2 दिन से ना ही तो जहान ने ईबो का कॉल उठाया था, ना ही उससे बात की थी. यहाँ तक कि हद तो तब हो गई, ईबो को इतना बड़ा शौक लगा जब एकाएक अगले ही दिन स्टूडेंट कवर मैगजीन पर जहान की वो इतनी हॉट और बोल्ड फोटोशूट ईबो के सामने आया था. ईबो की पूरी बॉडी उस वक्त लगभग शिवर कर रही थी और आंखें शौक से फैल चुकी थी. उस वक्त तो बस यही चाहता था कि हाउशवान अगर उसे कहीं मिल जाए तो वो उसका कत्ल कर दे या फिर चाइना से इतनी दूर फेंके कि हाउशवान अपने बुरे से बुरे सपने में भी सिर्फ ईबो को याद करे. पर फिलहाल अभी वो क्या कर सकता था. बार बार जहान को कॉल कर रहा था, पर जहान उसके कॉल को इग्नोर कर रहा था. उसने फ़ोन वहीं पटकते हुए कहा, डैम शिट हाउशवान, तुम सच में मरने वाले हो. ये कहते हुए ईबो धीरे धीरे मैगजीन के पन्नों को पलटने लगा, जिसमें जहान की वो इतनी ज़्यादा बोल्ड, अलारिंग और टेम्पटिंग फ़ोटो थी कि ईबो यकीन नहीं कर पा रहा था कि कोई और शख्स उसके जहान को इस तरीके से देखे. हर बीतता पन्ना, हर बीतता फोटो ईबो के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, पर कहीं ना कहीं वो एक्साइटेड भी था. जहान के फेस का वो बोल्ड लुक ईबो को एक्साइट करने के लिए काफ़ी था. उसकी आंखें शार्प हो गई थीं और आंखों में एक इंटेंसिटी, एक रफनेस, एक रॉनेस साफ देखी जा सकती थी. उसे खुद नहीं पता था कि जहान अगर इस वक्त उसके सामने होता तो वो क्या कर जाता. उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और जहान की वो 2-3 फोटोग्राफ्स को खोला जो उस दिन जहान ने ब्रेकफास्ट करते टाइम ईबो ने चुपचाप से खींच ली थी. दोनों फोटो को कंपेयर किया जाए तो पहचानना बहुत मुश्किल है कि कोई शख्स एक ही वक्त पर इतना इनोसेंट और अगले ही पल इतना फायर और बोल्ड कैसे लग सकता है. ये सिर्फ उसका जहान कर सकता है. ईबो के चेहरे पर खुद ब खुद एक मुस्कुराहट आ गई. बेशक वो इस वक्त कुछ भी महसूस कर रहा हो, पर जब भी वो जहान को इस तरीके से दिखता था तो उसका दिन बन जाता था. उसने अपने मन में कहा, जहान प्लीज़ कॉल पिक करो, मेरी कोई गलती नहीं है. पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि सारी गलती उसी की है. उसने लास्ट टाइम जहान को कॉल किया, पर वापस से वही कोल्ड ट्रीटमेंट उसको मिल रहा था. ईबो ने फाइनली एक मैसेज टाइप किया, जहान प्लीज़ मेरा कॉल पिक करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, ये सब किया गया हाउशवान का है. पूरे चाइना में इस वक्त यही पोल चल रहा था कि कौन सी जोड़ी ज़्यादा बेटर है, जाओ लूशी और ईबो की या ईबो और जहान की. और ये सब असर डाल रहा था ईबो और जहान के उस रिश्ते पर. जहान भी दूसरी तरफ कोई खुश नहीं था. वो ये सब कुछ ईबो को बताने के लिए कर रहा था कि जहान कोई इजी पर्सन नहीं है. जियांग ने जहान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, जहान क्या तुम यही करने वाले हो. जहान ने चक्कर करते हुए कहा, डेफिनेटली, उसे भी तो पता लगना चाहिए कि उसने किस चीज़ से पंगा लिया है. ये कहते हुए जहान के चेहरे के ऊपर वो एक बोल्ड स्माइल थी. बाकी नियोजैंग और वैनिंग ने अपना सर हिलाया, क्योंकि वो जानते थे अब पक्का ईबो की शामत आने वाली है. इस तरीके से पूरा एक हफ्ता बीत चुका था. ना ही जहान और ईबो के बीच कोई बात नहीं हुई थी. जहान अपना कोल्ड ट्रीटमेंट अभी भी ईबो को दे रहा था, पर जहान इस बात के लिए बहुत खुश था, क्योंकि घर लौटने के बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी उसे मिली थी वो थी कि यू चैंग घर पर नहीं है. यहाँ तक कि वो पूरे 1 महीने या 2 महीने के लिए अमेरिका गई हुई है उसकी सिस्टर से मिलने. जहान इस वक्त अपनी सिस्टर यानली से बात कर रहा था. यानली ने कहा, जहान तुम ठीक तो हो. जहान ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ शीजिए, आप बताओ आप कैसी हो. मैंने सुना है कि आपकी इंगेजमेंट होने वाली है. यानली ने ब्लश करते हुए कहा, तुमने सही सुना है, हम बहुत जल्द मिलेंगे. जहान ने कहा, सच में, कब आने वाली हैं आप. यानली ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बहुत जल्द, मेरा सेमेस्टर कंप्लीट होने वाला है, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जहान ने चकल करते हुए कहा, मैं भी. ये कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया. लगभग 1 हफ्ते बीत गया था और जहान अब थोड़ा सा क्रेव कर रहा था ईबो से मिलने के लिए. जहान ने अपने उन अनगिनत मैसेज को देखा जो ईबो से डेली करता था, लगभग हर घंटे. जहान ने हर मैसेज को पढ़ते हुए कहा, तो तुम परेशान हो, मिलना चाहते हो. आपने मुझे हर्ट किया है, पर मुझे लगता है कि आपकी सज़ा कंप्लीट हो जानी चाहिए. ये कहते हुए उसने अपनी स्वीट हार्ट को अपनी गोदी में उठा लिया और उसके बालों को टैप करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हमें को माफ़ कर देना चाहिए. वो बस कैट जहान को अपनी उन ब्यूटीफुल आईज से ब्लिंक कर देखने लगी, जैसे कि उसे जवाब दे रही हो कि हाँ, उसे अब गुस्सा छोड़ देना चाहिए. जहान ने स्माइल करते हुए उस कैट को हल्के से किस किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सलाह मान लेता हूँ. ये कहते हुए जहान हंसने लगा और तुरंत ईबो को एक मैसेज टाइप कर वो रेडी होने के लिए चला गया.
लगभग 2 घंटे बाद जेड डेल्टा टेक कंपनी सीईओ कैबिन। ईबो बहुत एक्साइटेडली जहान का वेट कर रहा था क्योंकि पूरे 1 हफ्ते बाद वो अपने स्वीट हार्ट अपने बनी से मिलने वाला था। पर उसकी एक्साइटमेंट एकाएक तब रफा दफा हो गई जब अचानक कैबिन का गेट खुला। ईबो को लगा शायद जहान होगा तो उसने बिना देखे कहा, तुम आ गए। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। ईबो को बस एक फाइनल मेल भेजना था जिसे वो चेक कर रहा था, पढ़ रहा था सेंड का बटन क्लिक करने से पहले। पर अगले ही पल उसकी सारी एक्साइटमेंट एक पल में हवा हो गई जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाकर जहान कहा, क्योंकि सामने जो शख्स खड़ा था वो ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ईबो उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहता था और वो तो आश्चर्य कर रहा था कि इतने टाइम से ये बेवकूफ़ शख्स आखिर था कहाँ। मैंग्याओ ने अपनी सिलेक्टिव स्माइल देते हुए कहा, तो तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है आज मेरी लाइफ पूरी फुलफिल हो गई। मेरा हस्बैंड मेरा इंतज़ार कर रहा था। ईबो ने वहीं उस टेबल के ऊपर अपना हाथ पटकते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन के अंदर दाखिल होने की। मैंग्याओ ने कहा, शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा तो और किसको एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम। ईबो ने कहा, मैं सबको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। तुम यह कर क्या रहे हो। मैंग्याओ ने कहा, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था। बहुत टाइम हो गया ना कि हमने मुलाकात नहीं की, और मैंने सुना है कि कोई बेवकूफ़ शख्स लगभग तुम्हारे पीछे ही पड़ चुका है। आखिर उसको उसकी जगह भी तो दिखानी है। ये कहते हुए मैंग्याओ के चेहरे के ऊपर एक डेविल स्माइल थी। ईबो का पूरा फेस कोल्ड हो गया, उसकी आंखें शार्प हो गई। वो अपने कदमों से बढ़ता हुआ मैंग्याओ के करीब आया और उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत भी मत करना उसके करीब जाने की। अगर ज़रा भी हिम्मत तुमने की ना तो आई स्वेयर तुम सबसे बुरे वांग ईबो से मिलोगे और पछताओगे कि तुम इस वांग ईबो को क्यों जानते हो। समझ में आ गया तुम्हारे। ये कहते हुए ईबो की जो आंखें थीं वो पूरी तरीके से मैंग्याओ के ऊपर टिक गई थीं। कहीं ना कहीं मैंग्याओ को जितना ज़्यादा ईबो से इस वक्त फेयर फील हो रहा था, वहीं कहीं ना कहीं एक्साइटेड भी हो रहा था, क्योंकि ईबो मैंग्याओ के बहुत ज़्यादा करीब था। मैंग्याओ ने अपना हाथ ईबो के उस खूबसूरत से चेहरे के ऊपर रखते हुए कहा, तुम्हारी ये स्माइल काश मेरे लिए होती जब मैंने वो मैगजीन के कवर पर देखी थी, पर अफसोस ये मेरे लिए नहीं थी। तुम क्या फील कर रहे थे जब वो इंसान तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ था। ये कहते हुए मैंग्याओ ने ईबो के फेस के करीब अपना फेस कर लिया। दोनों बहुत करीब थे, पर दोनों की आंखों में नफरत थी। मैंग्याओ की आंखों में जहान के लिए और ईबो की आंखों में मैंग्याओ के लिए। पर इससे पहले उन दोनों में से ही कोई कुछ कह पाता और ईबो अपने कदमों को पीछे खींच पाता कि एक कैबिन का गेट वापस खुलता है और एक चीयरफुल आवाज़ उस कैबिन में दाखिल होती है। जहान ने खिलखिलाते हुए कहा, गाह, आप कैसे हैं। ये कहते हुए जैसे ही जहान कैबिन में दाखिल हुआ, ये नज़ारा देखकर वहीं की वहीं रुक गया। उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई, कोल्ड हो गई, आंखें डार्क हो गई। उसकी पकड़ उसके बैक के ऊपर टाइट हो चुकी थी और फिलहाल पूरे कैबिन में शांति हो गई थी। ईबो भी शॉकिंगली जहान की तरफ देख रहा था क्योंकि ये सिचुएशन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और एक बार फिर वही सब कुछ हुआ जो कुछ टाइम पहले हुआ था। ईबो का दिल बहुत तेज़ी के साथ बीट कर रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं जान वापस उसको गलत ना समझने लग जाए। उसने अपने कदमों को तुरंत पीछे खींचा, पर मैंग्याओ ने उसे पीछे जाने नहीं दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे लगभग अपने करीब खींच लिया और अपनी वो स्माइल देते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि किसी की प्राइवेसी के अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए, और वो भी तब जब एक कपल एक कमरे में अकेला हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती थी, हम एम्बेरस भी हो सकते थे। ये कहते हुए उसने ईबो को एक सेडक्टिव स्माइल दी। जहान की आइज डार्क हो गई। जहान ने चकल करते हुए कहा, ये कहते हुए जहान अपने कदमों को उन दोनों के बीच में बढ़ा रहा था। मैंग्याओ भी जहान को अपनी शार्प आइज से देख रहा था और देखते ही देखते जहान उन दोनों के ही बीच में आ गया। एक झटके से जहान ने ईबो और मैंग्याओ को अलग किया। ईबो को अपनी तरफ खींचा और उसके लिप्स के ऊपर एक टाइट बाइट किया। लगभग वो किस ऐसा था बताने के लिए काफ़ी था कि ईबो की पनिशमेंट है और मैंग्याओ का जवाब है। मैंग्याओ बस शॉकिंगली जहान का ये बोल्ड मूव देख रहा था। वो किस ओवर हो जाने के बाद जहान ने अपनी उन शार्प और डार्क आइज से मैंग्याओ की तरफ देखा और कहा, सही कहा, एम्बेरस हो सकते हो जैसे कि तुम हो गए। किसी की भी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहिए, और खासकर एक कपल की। ये कहते हुए उसकी पकड़ ईबो की बॉडी के ऊपर टाइट हो गई थी और ईबो ने भी सिक्योरली जहान को होल्ड कर लिया था। वो उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड कर खड़ा हुआ था और उसके चेहरे के ऊपर भी एक बोल्ड मुस्कुराहट थी जो कि मैंग्याओ के लिए थी। मैंग्याओ की आइज जितनी ज़्यादा शार्प और डार्क थी, वहीं उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ धड़क रहा था। वो सिचुएशन बिल्कुल फेस नहीं करना चाहता था और जहान का इतना करीब ईबो के खड़ा होना उसके दिल में नफरत पड़ रहा था। जहान ने कहा, शायद तुम्हें अब तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि किसी के
किसी के भी पर्सन को चुराना नहीं चाहिए। मैंग्याओ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुम्हें पता नहीं है कि वो मेरा फियांसे है? जहान ने मॉकिंग स्माइल देते हुए कहा, फियांसे? वो तुम्हारा नहीं मेरा है। ये कहते हुए जहान अपने उन बोल्ड मूव से मैंग्याओ की तरफ बढ़ रहा था और एक जहान का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लुक और बोल्ड लुक मैंग्याओ को फियर करा रहा था। मैंग्याओ ने अपने कदमों को थोड़ा पीछे लेते हुए कहा, क्या कर रहे हो? वहीं जाकर बात करो। जहान ने कहा, क्यों? तुम्हें तो लोगों के करीब आना बहुत पसंद है ना? अभी तुम मेरे फियांसे के इतना करीब आ रहे थे, अब तुम क्यों घबरा रहे हो? हम भी तो सिर्फ बात ही कर रहे हैं ना। ये कहते हुए जहान की आंख बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी। उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, पर उससे भी ज़्यादा फेयरलेस लग रही थी, अग्रेसिव लग रही थी। जहान की आंखों का वो पॉजिटिवनेस मैंग्याओ को साफ नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि मुझसे पंगा मत लेना। वहीं दूसरी तरफ ईबो भी इस नज़ारे को बहुत इंजॉय कर रहा था। जब जब जहान इतना बोल्ड होता था, इतना फेयरलेसली लोगों से डील करता था, ईबो एक अलग ही एक्साइटमेंट के लेवल पर पहुंच जाता था। और पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि किसी और शख्स ने उसके लिए स्टैंड लिया हो। मैंग्याओ के चेहरे के वो हाव भाव ईबो के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचा रहे थे। वो सच में ये चाहता था कि कोई शख्स उसके ऊपर इतना हक जमाए और वो शख्स सिर्फ जहान हो। फिलहाल ये नज़ारा बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था ईबो के लिए। उसकी फिस्ट क्लेंच हो चुकी थी और आइज इंटेंस। वहीं दूसरी तरफ जहान रुका नहीं। मैंग्याओ भी अब लगभग वॉल को छू चुका था। जैसे ही मैंग्याओ की वॉल पर पकड़ बनी, उसने एक पीछे देखते हुए कहा, बस करो, वहीं रुक जाओ। जहान ने अपना एक हाथ वहीं वॉल के ऊपर रखा और थोड़ा सा मैंग्याओ के करीब आते हुए कहा, क्यों रुक जाऊँ? तुम रुक गए थे क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गा को हाथ लगाने की? मैंग्याओ ने कहा, वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है। जहान ने कहा, क्यों? क्या कोई वो ऑब्जेक्ट है या किसी ऑक्शन में लगने वाला कोई क्राउन जिसे तुमने खरीद लिया है? मैंग्याओ ने कहा, हमारी फैमिली के बीच डील हुई है। जहान ने कहा, डील दो कंपनी के बीच में होती है, किसी सामान के बीच में होती है, किसी इंसान के बीच में नहीं, और वो शख्स के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये कहते हुए वो मैंग्याओ के कानों के बहुत करीब आ गया था। एक मैंग्याओ की सांसें भी रुक गई थी। वो थोड़ा सा नर्वस तो था, पर दिखाना नहीं चाहता था। जहान ने उसके कान में कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार अगर तुमने अपना एक कदम भी इस कैबिन में रखा और अपने गंदे हाथों को मेरे गा के इधर उधर भी लगाया, तो आई स्वेयर अगला दिन देखने लायक नहीं रहोगे और अपने बुरे ख्वाब में सोचोगे कि तुमने किससे मुलाकात करी। ये कहते हुए जहान मॉकिंगली हंसने लगा। उसने अपनी उस सिडक्टिव स्माइल और कॉन्फिडेंट स्माइल मैंग्याओ की तरफ की, वहीं दूसरी तरफ ईबो की तरफ भी की, और ईबो को विंक करता हुआ वो मैंग्याओ की तरफ दोबारा देखने लगा। जहान के चेहरे के ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं मैंग्याओ को धक्का देने के लिए काफ़ी थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक कॉलेज स्टूडेंट इतना ज़्यादा अजीब बिहेव कर सकता है। ये सच में डराने लायक चीज़ थी। और जहान के वर्ड्स कोई एम्प्टी नहीं लग रहे थे। उसके वर्ड्स में वेट था, उसकी आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जो बता रहा था मैंग्याओ कि ये शख्स कुछ कर सकता है। इस वक्त मैंग्याओ ने उस कैबिन से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। उसने एक बार आखिरी बार ईबो की तरफ देखा और दूसरी बार जहान की तरफ देखा। उसने जहान से कहा, तो ये वॉर शुरू होती है। अगर तुम आसान नहीं होने वाले तो मैं भी आसान नहीं होने वाला, और वो शख्स जो वहाँ खड़ा है ना, वो मेरा है। ये कहते हुए मैंग्याओ ने अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल दी और कैबिन को छोड़ दिया। जैसे ही मैंग्याओ कैबिन से गया, एक जहान के चेहरे से वो एक्सप्रेशन गायब हो गए और अब उसकी आंखें एक अलग ही इंटेंसिटी से भर चुकी थी। उसने ईबो की तरफ अपनी आंखों को किया, जो वहीं दूर खड़ा होकर जहान की तरफ ही देख रहा था। जहान की आंखों की एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं ईबो को शॉक देने के लिए काफ़ी थे। ईबो का गला सूख गया। उसे अंदाज़ा हो गया कि ये वही एक्सप्रेशन है जिससे कुछ दिनों पहले उसने मुलाकात की थी। जहान की वो एक्सप्रेशन जब जहान उस दिन उस रूम में वॉकिंग क्लोजेट के करीब आया था, ईबो को इसी तरीके का लुक देते हुए। ईबो ने हिम्मत करके कहा, जहान इधर आओ ना, वहाँ क्या कर रहे हो खड़े होकर? जहान ने कहा, डेफिनेटली मैं तो आऊँगा ही। ये कहते हुए जहान अपने कदमों को लंबे लंबे लेता हुआ ईबो के सामने आ चुका था। वो वहीं चेयर पर बैठ गया और ईबो के ग्लास से पानी पीने लगा। ईबो जहान के हर मूव को देख रहा था। जहान ने पानी पीते हुए कहा, तो यहाँ पर सीक्रेट मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत सारी सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं। ऐसा लगता है मुझे जब भी मैं इस कैबिन में आता हूँ मुझे एक अलग ही सरप्राइज़ मिलता है। एकाएक जहान के दिमाग में वो सारी इमेजेस आने लग गई कि जब जब उसने इस ईबो के कैबिन में एंट्री ली थी तो क्या क्या देखने को मिला था। उसने गिनाते हुए कहा, पहले मुझे आप अपने भाई के साथ दिखाई दिए, फिर हाउशवान के साथ दिखाई दिए, आज मैंग्याओ के साथ दिखाई दिए, उस दिन जालूशी के साथ दिखाई दिए। कितने सारे रिलेशनशिप हैं आपके, बता दीजिए मुझे कितने लोगों से और डील करना है। ये कहते हुए जहान वार्निंगली ईबो की तरफ देख रहा था।
ईवो ने वहीं टेबल के ऊपर बैठते हुए कहा, तुम्हें किसी से डील करने की जरूरत नहीं है, मैं प्योर हूँ, बिल्कुल प्योर, वन एंड ओनली सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कहते हुए ईवो अपनी वो चार्मिंग स्माइल जान को देने लगा और उसे काम करने की कोशिश करने लगा। जान ने कहा, डेफिनेटली, वो तो है ही, दिख ही रहा है मुझे, कितने सारे लोगों को मैं डील कर चुका हूँ, फिर मुझे आपसे भी डील करना है। अब बताइए उस पोस्ट का राज क्या था। ये कहते हुए जान खड़ा होकर ईवो के उन लेग्स के बीच में आ चुका था और बहुत ही इंटेंसली ईवो को दिख रहा था। जान की एक क्लोजनेस एकाएक ईवो के गले को सुखाने के लिए काफ़ी थी। ईवो ने अपनी धीमी आवाज़ में कहा, कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे, न मेरी ज़िंदगी में और ना इस कैबिन में। क्या ख्याल है, तुम एक हफ्ते से मुझे परेशान कर रहे हो, अब क्या कहना चाहोगे। ये कहते हुए ईवो ने जान की वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लिया था और उसे अपने और करीब खींच लिया था। वो दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। जान ने कहा, आपकी पनिशमेंट थी और इस पनिशमेंट को मैं और ज़्यादा हार्ड करने वाला हूँ। ये कहते हुए उसने हल्का सा ईवो के कानों की तरफ कुछ बुदबुदाया। जैसे ही जान ने ये कहा, ईवो की आइज़ कंप्लीटली वाइल्डली खुल गई। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, नो, तुम ऐसा नहीं करोगे। जान ने कहा, डेफिनेटली करूँगा। ईवो ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो हमने रिलेशनशिप की शुरुआत की है। जान ने कहा, हाँ तो शुरुआत की है, इसीलिए इस रिलेशनशिप में दूरी होना बहुत ज़रूरी है और अब मैं चाहता हूँ कि आप पूरा 1 महीना मेरा इंतज़ार करें। नो किस, नो हग और कोई इंटीमेसी तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए जान मॉकिंगली हंसता हुआ अब चेयर पर आकर बैठ चुका था, ईवो को वहीं ऐसे ही छोड़कर। ईवो के चेहरे में एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था, जैसे वो शॉक हो, उससे भी ज़्यादा उसे बहुत ज़्यादा धक्का लगा हो। उसकी आइज़ तक ब्लिंक नहीं हुई थी। जान ने कहा, मुझे लगता है कि आपको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन सब चेंज कर लेने चाहिए, वरना लोग समझेंगे कि मैंने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है। जान ने ईवो को एक फ्लाइंग किस दिया। जान का वो अजीब सा किस वाला एक्सप्रेशन देखकर, वो पाउटी फेस देखकर एक ईवो की फिस्ट क्लेंच हो गई। वो जान के बहुत करीब झुकते हुए बोला, मुझे छेड़ना बंद करो, वरना आई स्वेयर मैं तुम्हारी पनिशमेंट को तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा और तुम्हें इतना बैडली पनिश करूंगा कि तुम इस कैबिन से लड़खड़ाते हुए बाहर जाओगे। जान ने कहा, आज आप कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन से आपकी पनिशमेंट शुरू हो गई थी। जान का ये ओपनली वेलकमली जो इन्विटेशन था वो एक ईवो का कंट्रोल खोने के लिए काफ़ी था। उसने जान को सिक्योरली होल्ड किया और उसे किस करने लगा। आखिर एक हफ्ते तक उन दोनों ने ये सब कुछ मिस किया। जान भी ईवो को किस कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के अंदर खो गए थे, दोनों के ही हाथ एक दूसरे के बालों में थे और बॉडी बहुत करीब थी। पर एक जान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने लगभग ईवो को धक्का देते हुए कहा, ओह माय गॉड मेरी स्वीट हार्ट। कहते हुए जान तुरंत गेट की तरफ भागा। ईवो वहाँ पर जान को अजीब ही तरीके से देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या और स्वीट हार्ट कहाँ से आ गई। ये वर्ड सुनते के साथ ही ईवो की आइज़ डार्क हो गई थी और उसका चेहरा अजीब हो गया था। वो मुंह खोलकर बस जान की तरफ देख रहा था जो कैबिन की दूसरे छोर पर भाग रहा था। अगले ही पल जान कैबिन के गेट पर पहुंच गया जहां उसका बैग रखा हुआ था। वो वहां बैठकर हौले से अपने बैग को खोलने लगा और धीमे से उसने अपनी ब्यूटीफुल किटन को उसमें से बाहर निकाला और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, माय गॉड माय स्वीट हार्ट, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो भूल ही गया था कि तुम बैग में हो। उस किटन ने भी अपनी धीमी सी आवाज़ में जवाब दिया, जैसे वो बता रही हो कि वो ठीक है। वो म्याऊं म्याऊं करते हुए पूरे कैबिन को देखने लगी। ईवो का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो उस कैट को और जान को बारी बारी से देखने लगा। कुछ पल के लिए तो उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ हो क्या रहा है। जान चेयरफुली उस कैट को अपनी बाहों में सिक्योरली होल्ड कर ईवो के पास आया और उसे अपनी स्पार्कलिंग आइज से कहते हुए कहा, गा मिलिए मेरी स्वीट हार्ट से, मेरी बनी बू से। ये कहते हुए उसने अपनी कैट की तरफ एक विंक किया और बहुत ही खुश होकर ईवो की तरफ देखने लगा। ईवो का तो सारे एक्सप्रेशंस पहले ही फाख्ता हो गए थे। वो बस ब्लैंकली जान को देख रहा था। उसके दिमाग में गूंजने लगा, स्वीट हार्ट। उसने तो कितनी सारी फेसलेस लड़कियों को इमेजिन कर लिया था जान के साथ वो सारे वर्ड सुनकर जो उसने गाड़ी में सुने थे। और अब उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने सारे अपने थॉट्स को एक किनारे किया और अपनी हार्श वॉइस में कहा, तो ये तुम्हारी स्वीट हार्ट है। जान ने अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ डेफिनेटली यही मेरी स्वीट हार्ट है। आपने क्या इमेजिन किया। एक जान के दिमाग की बत्ती जली और वो ईवो की तरफ देख कर हंसने लगा। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, डोंट टेल मी, आपने कुछ नॉटी इमेजिन किया होगा। ये कहते हुए जान ईवो को टीज करने लगा। उसकी ऐसी टीजिंग स्माइल देखकर ईवो ने अपनी सख्त आवाज़ में कहा, जान तुम फायर से खेल रहे हो। जान ने कहा, मैं फायर से नहीं खेल रहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं। ईवो जान के करीब आया और उसे स्क्वीज करने लगा। वो उसे इतना स्क्वीज कर रहा था कि जान भी फील कर पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड और इंटेंस है। जान ने अपनी आइज़ को ईवो की तरफ देखते हुए कहा, क्या करना चाहते हैं आप। ईवो ने कहा, जो हम कुछ देर पहले कर रहे थे।
जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया। ये कहते हुए वो जान को बस किस करने ही वाला था कि एकाएक उस कैट ने ईबो की तरफ जैसे शार्पली देखते हुए अपनी तेज आवाज़ में मियाऊं कहा। एकाएक जान और ईबो दोनों ही रुक गए क्योंकि उस कैट ने ईबो के हाथ के ऊपर अपना पंजा मार दिया था। ईबो ने कहा शिट। ये कहते हुए वो दूर हो गया। जान ने कहा मेरी मेरी बनीबू मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, तो मुझे लगता है कि आपको दूर ही रहकर बात करनी चाहिए या पहले से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए। ये कहते हुए वो उस कैट को सिक्योरली सहलाने लगा। ईबो ने अपना मुंह बनाते हुए कहा मैं इस कैट से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ये कहते हुए वो चीखने लगा, लगातार बहुत बार चीखने लगा। जान ने कहा क्या आपको कोई एलर्जी है? ईबो ने अपनी नाक को सहलाते हुए कहा मुझे फर से एलर्जी है, मुझे कैट के फर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहते हुए उसका पूरा चेहरा बन चुका था। जान ने कहा मुझे लगता है कि आपको पहले इस कैट को एक बार होल्ड तो करना चाहिए, आपकी सारी एलर्जी भाग जाएगी। ऐसे कहते हुए उसने उस कैट को ईबो के हाथों में रख दिया और उससे कहने लगा कि इसके बालों को सहलाओ। ईबो भी अपना मुंह बनाते हुए उस कैट के बालों को सहला रहा था। नहीं तो वो कैट ईबो की कंपनी को पसंद कर रही थी और ना ही ईबो उस कैट की। उन दोनों का चेहरा देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता था। ईबो ने अपने मन में कहा मैं तुम्हें जान की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगा। उस कैट ने भी उस ईबो की तरफ मुंह बनाते हुए कहा जैसे कि वो भी अपने मन में कह रही हो कि मैं भी अपने जान के पास तुम्हें आने नहीं दूंगी। वो कैट और ईबो की ये जोड़ी देखकर जान जैसे इंटेंसली उन दोनों को देखने लगा। क्या वो दोनों बात कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे थे। ईबो कितना अनकंफर्टेबल हो रहा था उस कैट को पकड़ते वक्त, ये जान देख सकता था। जान ने अपनी कैट को वापस देते हुए कहा आप इसे मुझे वापस दे दीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी फ्रेंडली हैं इसके साथ। ईबो ने कहा ऑफ कोर्स मैं कैसे फ्रेंडली हो सकता हूँ, तुम पूरा एक हफ्ते बाद मुझसे मिलने आए और उसमें भी तुम इसे बीच में ले आए। जान ने कहा वो इसे नहीं है, उसका नाम है बनीबू। एकाएक ईबो रुक गया। उसने कहा क्या नाम है उसका? जान ने अपने वर्ड्स को दोहराते हुए कहा उसका नाम है बनी बू। ईबो ने कहा तुम मुझे बोगा बुलाते हो ना? जान एकाएक अपनी आईज को ब्लिंक करने लगा जैसे उसके दिमाग की बत्ती दोबारा से जली हो। उसने कहा हाँ, मैं आपको बोगा बुलाता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इस कैट का नाम। अब ईबो को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने जान के हाथों से उस कैट को दूर किया और जान को पकड़कर लगभग अपने तरफ खींच लिया। वो उसको इंटेंसली देखने लगा और उसे रफली किस करने लगा। जान भी अब सारी बातें छोड़कर ईबो को किस कर रहा था क्योंकि यहाँ वो अपने बोगा का गुस्सा शांत करने आया था। इस तरीके से दोनों एक दूसरे में जैसे खो गए थे और वो कैट भी इन दोनों को इस तरीके से देखकर सिर्फ अपना मुंह बना रही थी और दूर से देख रही थी। लगभग 1 महीना बीत चुका था। इस 1 महीने में बहुत कुछ हुआ। जान और ईबो का रिश्ता एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। दोनों का ट्रस्ट, दोनों के बीच लव बहुत बढ़ गया था। हाँ, अभी तक ईबो ने जान से एक्सप्रेस नहीं किया था कि वो उससे प्यार करता है, पर जान ने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा था जिस दिन उसने अपने प्यार को ना जताया हो। दोनों बहुत करीब आ गए थे, एक दूसरे से अपनी हर बातों को शेयर करने लग गए थे। दिन के आधे टाइम वो लगभग दूसरे के साथ रहते थे और जिस वक्त साथ नहीं रहते थे उस वक्त दूसरे से फ़ोन से जुड़े रहते थे। दोनों सच में एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को कंप्लीट कर लिया है। वहीं जियांग और उसके बाकी दोस्त भी अब समझ चुके थे कि जान अब वाकई बहुत ज़्यादा खुश है। जियांग फैंगमियान भी जान को रोक नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें भी पता था कि इन दोनों को तो मिलना ही था। एक अधूरा जो चैप्टर पीछे छूट गया था, शायद वो इस जन्म में इन दोनों के सहारे पूरा हो जाए। लैनवेन हुआ भी अपनी ही उधेड़-बुन में लगे हुए थे। हर कैरेक्टर इस वक्त अपनी अपनी चीज़ों में जैसे व्यस्त हो गया हो, एक जाल से निकलना चाहता हो या पुराना कुछ सुलझाना चाहता हो। एक हॉस्पिटल रूम में जान एक शख्स के करीब बैठा हुआ था। वो शख्स पूरी तरीके से बहुत सारी पाइप से मशीन से जुड़ा हुआ था। उसके चेहरे के ऊपर एक ऑक्सीजन मास्क था। जान ने उस शख्स का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा आप कब तक ऐसे ही चुप रहोगी? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। एक आप ही तो बची हो और आप भी इस तरीके से क्यों? आखिर कब तक? ये कहते हुए जान की आंखों में आंसू थे। वो रो रहा था, बहुत सारे इमोशंस थे। ये वो शख्स था जिसने जान को बहुत सिक्योरली इस पूरे जहान में तब संभाला जब उसके लिए कोई नहीं था, पर यह शख्स इस तरीके से शांत हो गया। जान का फ़ोन बजने लगा। जान ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने फ़ोन को उठाया तो देखा उसके ऊपर ईबो का नाम शो हो रहा था। जान ने अपना गला ठीक करते हुए कहा बोगा कैसे हैं आप? कहीं ना कहीं ईबो जान की आवाज़ में वो एम्प्टीनेस पहचान गया था। उसने कहा क्या हुआ जान, सब कुछ ठीक तो है? जान ने कहा हाँ बस ठीक है, वो बस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कल की रेस को लेकर। ईबो ने कहा मैंने भी इसीलिए तुम्हें फ़ोन किया है। जान ने कहा क्या मतलब? ईबो ने कहा क्या ये रेस करना ज़रूरी है? तुम्हें नहीं लगता कि
तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ईवो घबरा रहा था, वो नहीं चाहता था कि जहान उस रेसिंग ट्रैक पर जाए। जहान ने कहा, बोगा ये मेरा पैशन है, मुझे स्पीड बहुत अच्छी लगती है और रेस करना तो मेरा मेरा ड्रीम है, और वैसे भी कॉलेज की रेस है, आप इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं, हम रेस ट्रैक पर मिलेंगे। ये कहते हुए जहान ने फ़ोन काट दिया। ईवो का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। रेस ट्रैक, ईवो वो रेस देखना नहीं चाहता था। क्यों उसे घबराहट हो रही थी, वो नहीं चाहता था कि जहान वहाँ जाए, और जहान के आगे वो कुछ कह नहीं पाया। फाइनली रेस का दिन आ चुका था। ईवो वहीं पवेलियन में बैठकर रेस ट्रैक की तरफ देख रहा था, जहाँ जहान कम्प्लीटली ड्रेस्ड होकर अपनी बाइक पर था। ईवो सिर्फ मन में दुआ कर रहा था कि जहान ठीक हो। जहान ने आखिरी बार ईवो की तरफ देखा और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, आई लव यू। ईवो भी जहान को देखकर हंसने लगा। वो एक नर्वस स्माइल थी, बट एक स्माइल थी। जहान भी ईवो को देखकर हंसने लगा। लास्ट बार उसने ईवो को एक फ्लाइंग किस किया और अपनी आंखों को ईवो की तरफ देखते हुए उसने हेलमेट लगा लिया। फाइनली रेस शुरू हो चुकी थी। फुल स्पीड में सारी गाड़ियाँ एक दूसरे को टकराते हुए लगभग आगे बढ़ना चाहती थी। जहान के बगल में भी जितनी गाड़ियाँ थी वो उसको पीछे छोड़ना चाहती थी, पर जहान ने अपनी स्पीड को बहुत तेज़ किया। पहले वो सारी चीज़ों को जांचने लगा, परखने लगा। जहान की बाइक पीछे थी और बाकी बाइक्स आगे थी। जहान ने लोगों को मौका दिया खुद से आगे जाने का या समझने का कि वो जीत रहे हैं। ईवो की निगाहें भी जहान के ऊपर पूरी तरीके से टिकी हुई थी। उसका दिल घबरा रहा था, पर वो खुश था क्योंकि जहान एकाएक अपनी बाइक को बहुत तेज़ी के साथ सबके आगे निकाल गया था। पवेलियन में भी कमेंट्री पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। पूरी कमेंट्री इस वक्त इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और सारी लड़कियां इस वक्त चिल्ला रही थी। जहान के बैनर थे सबके हाथों में। बहुत माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन एंड पॉइंट पर आते आते कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के दिल की धड़कनों को रोक दिया। जहान लगभग जीतने ही वाला था। ईवो खड़ा होकर पेशेंटली बस जहान को देख रहा था, लेकिन एकाएक एक ब्लास्ट और जहान की बाइक लगभग दूर जाकर गिरी। वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा तेज था कि जिसने सबके दिल की धड़कनों को रोक दिया। पूरे पवेलियन में लगभग सन्नाटा छा चुका था। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत था। ईवो का दिल इतनी तेज़ी से घबरा गया कि कुछ कहा नहीं जा सकता, यूँ कहूँ रुक ही गया। जहान के सारे दोस्त भी शांत हो गए। अगले ही पल में सब उस बाइक की तरफ भागने लगे जो रेस ट्रैक से बहुत दूर जाकर गिरी थी। ईवो भी बदहवास सा कब वहाँ तक पहुँच गया उसे पता नहीं चला। उसका पूरा शरीर ठंडा था, आंखें खाली थीं, एक भी आंसू की बूंद नहीं। दिल पूरी तरीके से बैठा हुआ था और चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, फक्त सफ़ेद। उसके और जहान के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर आज ईवो को ऐसा लग रहा था कि ये दूरी बहुत है। बार बार उसके जहन में जहान के वही सारे सीन फ्लैश हो रहे थे जो कुछ टाइम पहले रेस शुरू होने से पहले थे। किस तरीके से जहान मुस्कुराकर ईवो को आई लव यू बोल रहा था, वो हंस रहा था। जहान का वो चेहरा बार बार ईवो के दिमाग में आ रहा था, और अब जहान का वो खून से लथपथ शरीर। ईवो के कदम लड़खड़ाते हुए जहान के पास गए और उसने जहान की उस बॉडी को अपने हाथों में ले लिया। फाइनली ईवो की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। सब बस शांत होकर चिल्ला रहे थे। जियांग भी बहुत तेज़ी के साथ चिल्ला रहा था, रो रहा था। वैनिंग और न्यूज़ेंग संभालने की कोशिश कर रहे थे। एम्बुलेंस, पुलिस के सायरन, फायर ब्रिगेड सब आ चुकी थी। पूरा घेरा बन चुका था। मीडिया शॉट लेने में लगा हुआ था, पर ईवो को कोई होश नहीं था और जहान बेहोश था। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? आई एम रियली सॉरी इस पॉइंट पर आकर स्टोरी को छोड़ने के लिए। देखते हैं आगे वांट टू लव योर कोल्ड हार्ट में क्या क्या रखा है। बाकी आपकी कोई प्रेडिक्शन हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं, और साथ ही इस चैप्टर के बारे में भी आप क्या सोचते हैं, क्या होगा जहान का, और कौन था वो शख्स जिससे जहान बात कर रहा था। जो कुछ भी जहान के साथ हुआ, ये किसी की साजिश थी या सिर्फ इत्तेफाक था ईवो और जहान के एक बार वापस अलग होने का, या दोनों वापस जुड़ने वाले थे, अलग होने वाले थे? क्या लिखा है फ्यूचर में जानेंगे अगले चैप्टर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय।